हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए। आप लोग सब आनंदित हैं और वही आज मेरा वचन भी है, हम लोग सब बदलते जाएं। हालेलुया, आप लोग सब बदलना चाहते हैं? हालेलुया। आइए प्रार्थना के साथ इस वचन को हम परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपके हाथ में सौंपते हैं आज के दिन जो वचन है खुदा, हम चाहते हैं खुदा आज के दिन आप हमसे बातचीत करें। वो मैं नहीं खुदा, मगर आपका वचन इस समय यहाँ पर शेयर किया जाए। वो वचन आप सबों के लिए, मेरे लिए आशीष का कारण बने। हे प्रभु, हम घटे आप बढ़े, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। आज का मेरा वचन भी उसी को लेके है, बदलाव। और उसके पहले एक क्वेश्चन से आप लोगों को स्टार्ट करूंगा। कितने लोगों को क्विज कंपटीशन अच्छा लगता है? हाथ उठाएंगे। तो हम लोग क्विज मैं चाहता हूँ कि हम लोग, मैं बस मैसेज शेयर करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है जब लोग आपस में बातचीत करें एक दूसरे के साथ। और जब मैं छोटा था मैंने कई बार शेयर किया है, तो वचन में मुझे जब शेयर किया जाता था मुझे नींद आती थी। इंडिया में जब हम लोग बैठते थे तो इंडिया में हम लोग पालती मार के नीचे बैठते थे। कितने लोग इंडिया में अभी भी चर्चेज में नीचे बैठते हैं? मैं भी नीचे बैठता था और मुझे बचपन में नींद भी आती थी। जब मैं बड़ा होने पे भी ज़्यादा वचन जब होता था मुझे नींद आती थी, तो मैं ऐसे जो बैठते हैं ना, पहले एक बार ऐसे कर लिया, नींद आ रही है, एक बार ऐसे कर लिया, फिर एक बार हाथ ऐसे कर लिया। कोशिश करते रहते थे कि नींद ना आए, कुछ ना कुछ करते रहो ताकि नींद ना आए, मगर नींद आती थी। तो आज मैं दुआ करता हूँ कि हमारे वचन में जब लोग पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं, हमें नींद ना आए। हालेलुया। गवाहियों में आप लोगों को किसी को नींद आई? नहीं। चलिए हम लोग वचन में आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन, एक सवाल से आप लोगों को स्टार्ट करूंगा। हम लोग सब चर्च आते हैं और पहले हिंदी में भी, जो हम लोग इंग्लिश में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, हम लोग पूछते हैं ये किसके जैसा है, ये किसके जैसा। आप लोगों को मैं पूछना चाहूँगा, जब आप लोग चर्च आते हैं, आप लोग को चर्च किसके जैसा लगता है? कैसा ये इस जगह को आप लोग डिस्क्राइब करेंगे तो आप लोग क्या बोलेंगे? ये कैसी जगह है? होटल है? रेस्टोरेंट है? कैसा है? कैसा है? आप लोग अपने अनुभव से एक दो बोले, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पीस, शांति की जगह। अच्छा, शांति आप लोगों में मिलती है। और किसी को? हेवन मतलब स्वर्ग। अच्छा, और किसी को? आनंदित होते हैं, अच्छा लगता है, आनंद लगता है। और अलग अलग चीजें यहाँ पर स्कूल, मतलब जो हम लोग चर्च में आते हैं तो हम लोगों को अलग अलग जगह से हम लोगों को कह सकते हैं कि ये चर्च इसके जैसा है, उसके जैसा है, उसके जैसा है। एक और चीज आप लोगों को बोलना चाहूंगा, एक चर्च गराज भी है, और आज आप लोगों को मैं सिखाऊंगा गराज। आप लोग कितने लोग जानते हैं गराज क्या होता है? कितने लोग गराज में गए हैं? अच्छा, आपका गराज भी था, ठीक है। तो गराज में आप लोग गए हैं सिस्टर? नहीं गए। आप लोगों के घरों में से कुछ लोग गए होंगे गराज। और गराज में हम लोग क्यों जाते हैं? अपनी साइकिल है उसको ठीक कराने, बाइक है उसको ठीक कराने, कार है उसको ठीक कराने। तो हम लोग जब चर्च में आते हैं, चर्च भी एक तरीके का गराज है। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से आते हैं, कुछ सबके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। जैसे बाइक, जब स्कूटर लेके आते हैं, किसी की लाइट काम नहीं कर रही है, किसी का हॉर्न काम नहीं कर रहा है, किसी का। हम लोग सब जब चर्च आए, मैं भी जब चर्च आए, हम लोग सब आते हैं कुछ ना कुछ खराबी के साथ। आप लोग मानते हैं? हालेलुया। हम लोग सब आते हैं और चर्च में वो गराज है जहाँ हम लोगों का रिपेयर होता है। आप लोग सब रिपेयर होना चाहते हैं? तो हम लोग इंडिया में, मेरी बाइक थी तो उसमें जब लिया था तो उसमें होता था कि ओके 2 साल का वारंटी है, सर्विस वारंटी, इतने इतने दिनों में आपको जाके सर्विस करानी। फिर मैं बाइक लेके जाता था, बाइक लगाता था, फिर बैठ जाता था। उस समय तो व्हाट्सएप और यूट्यूब और ये सब भी कुछ इतना नहीं होता था, बस बैठे रहते थे, वेट करते थे कि हाँ 1 घंटा 1.5 घंटा कैसे बीतेगा, फिर हम लोग निकलेंगे। फिर बाइक को मैं ले आता था, उसमें मान लो हॉर्न काम नहीं कर रहा, ये कर रहा। फिर बाइक को वो 1-1.5 घंटा काम कराते थे और फिर बाइक बाहर निकल के आती थी। तो बाइक निकल के आई, जैसे मैं उसको ले गया तो देख के ही नजर आता था कि हाँ इसके अंदर चेंज हो गया है, कुछ चमक रहा है ये लड़का, ये जो बाइक है चमक रही है और सब कुछ। फिर मैं स्टार्ट करूंगा, हॉर्न करूंगा, हाँ सब कुछ अच्छा काम कर रहा है। तो कुछ ना कुछ बदलाव आता है, तभी हम लोग को पता चलता है। अगर मैं बाइक ले जाऊं, जैसे मैं ले गया था उसी साथ 1.5 घंटे के बाद जब मैं लाया बाइक को और बाइक वैसे ही काम कर रही है, तो उसमें बदलाव नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं हुआ है। हम लोग भी परमेश्वर के वचन को जानते हैं, हम लोग कहते हैं हम परमेश्वर को मानते हैं, लेकिन अगर वो बदलाव हमारे अंदर नहीं है, अगर वो बाइक उसी तरीके से खराब हॉर्न से बज रही है, अगर हमारे अंदर आज भी वही कमजोरियां हैं, वही पाप है, तो हमारा अभी तक रिपेयर नहीं हुआ है, हमारे अंदर अभी भी बदलाव नहीं हुआ है। तो आज आप लोगों के साथ 2 ही चीज शेयर करना चाहूंगा, बदलाव को। अगर हमारे अंदर परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर से बदलाव नहीं आता है, तो हमने आज तक परमेश्वर को जाना नहीं है। बदलाव जरूरी है। परमेश्वर का वचन हमें यूं कहता है
2 कुरिन्थी 5:17 में, सो यदि कोई मसीह में है, यदि कोई मसीह में है, यदि कोई मतलब हम सब, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। हम लोग जब परमेश्वर में आते हैं, इस गराज में आते हैं, परमेश्वर के वचन को हम लोग जानते हैं, परमेश्वर का वचन हमें रिपेयर करता है, हमें रिपेयर करता है, और पुरानी बातें चली जाती हैं, नई बातें हो जाती हैं। जब मैं छोटा था, जब मैं स्कूल जाता था, इवन जब मैं कॉलेज जाता था, स्टार्टिंग के शायद फर्स्ट ईयर में, लोगों को मजाक उड़ाना मैं भी करता था। स्कूल में जब जाता थे तो भी मजाक उड़ाते थे, किसी का नाम कुछ है तो मजाक उड़ा लिया, किसी का कोई मोटा है तो उसका मजाक उड़ा लिए, कोई ऐसा है उसका मजाक उड़ा। आप लोगों ने कितने लोग मजाक उड़ाए हैं? ठीक है, मैंने भी मजाक उड़ाया। तो हम लोग जब मैं भी उसी गराज में आया, उसी तरीके से बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, उसके साथ एक ये भी प्रॉब्लम था, मजाक उड़ाता था मैं भी। लेकिन परमेश्वर मुझे बदलने लगा, और आज के दिन अब मैं लोगों का मजाक नहीं उड़ाता हूँ। वो लास्ट चीज़ होगा जो मेरे मन में या मेरे मुंह से मैं करना चाहूँगा। परमेश्वर ने हम सब को अपने स्वरूप में बनाया है, हम सब एक दूसरे को आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। अगर हम किसी का मजाक उड़ाते हैं तो हम किसी और का नहीं, मगर परमेश्वर की सृष्टि का मजाक उड़ाते हैं। तो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई हैं। जैसा हम पहले बोलते थे वैसा अब नहीं बोलेंगे, जैसा हम चीज़ों को करते थे वैसे हम चीज़ों को नहीं करेंगे। जिन चीज़ों से हमारी रुचि थी, अब हम जानते हैं कि वो परमेश्वर की तरफ से नहीं है, तो हम वैसा नहीं करेंगे। हम लोग बहुत सारी मूवीज़ देखते हैं, जब परमेश्वर में आएंगे आप कौन सी मूवी देखते हैं वो भी बदल जाएगा। आप किन चीज़ों को सुनते हैं वो चीज़ें भी बदल जाएंगी। एक बहुत अच्छा गाना है, उसका बस फर्स्ट लाइन मैं आप लोगों के लिए गाऊंगा। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। जब से मसीह को पाया है हमारी जिंदगी बदल जाती है, बदल जानी चाहिए। अगर बदली नहीं है तो अब तक हमने परमेश्वर को जाना नहीं है। जिन चीज़ों को हम देखते थे हमें अच्छा लगता था, जब हम परमेश्वर में जाते हैं, परमेश्वर का वचन हमें बताता है ये परमेश्वर की तरफ से नहीं है, हमें उसको छोड़ देंगे। जिन चीज़ों को हम सुनते थे हमें वो परमेश्वर का वचन बताता है ये परमेश्वर की तरफ से नहीं है, हम उसे छोड़ देंगे। जिन जगह पे हम जाते थे जो हमें अच्छा लगता था, एक भाई अपनी गवाही शेयर कर रहे थे कि वो बहुत अपने दोस्तों के साथ शराब और ड्रिंकिंग और स्मोकिंग करते थे। ड्रिंकिंग स्पेशली बहुत ज़्यादा करते थे अपने दोस्तों के, वो लीडर थे एक तरीके के, अपने दोस्तों को ले आते थे, ड्रिंकिंग करते थे। और उसके बाद उस भाई की मुलाकात यीशु मसीह से हो गई, परमेश्वर के वचन ने उससे बात किया, उसने ड्रिंकिंग छोड़ दिया। और उसके बाद जब उसके दोस्त उसके पास आते थे वो उसका मजाक उड़ाते थे, वो कहते थे तुमने हमको तो बिगाड़ दिया और अब तुम खुद ही नहीं आते हो। फिर उसने कहा कि सॉरी, मैं तुम लोगों से भी कहूँगा कि अब तुम लोग भी छोड़ दो। और उस तरीके से उस भाई के जीवन में बदलाव हुआ। हम लोग सब एक दूसरे से जब हम लोग बात करेंगे, आप डिनर टेबल में बात कर सकते हैं, चीज़ें बदलती हैं, बदलाव ज़रूरी है। जब हम लोग परमेश्वर में हैं, परमेश्वर का आत्मा हम सबों को बदल देगा। हम लोग उस गराज में आएंगे और उसी तरीके से वापस नहीं जाएंगे। आज मैं दुआ करता हूँ हम लोग भी जब यहाँ पर हैं, हम लोग जब घर में जाते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर का वचन हमें बदल नहीं पाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जिनकी संगति हमें अच्छी लगती थी, मगर जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार देखते हैं कि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, वो हमें लड़ाई झगड़ा बैर सिखाता है, ऐसी चीज़ें सिखाता है जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो हमें कहीं और नहीं मगर विनाश की ओर ले जाता है, हम उनसे दूर होंगे। अभी सिस्टर गवाही शेयर कर रही थी, उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे दोस्त, मेरे खुद ऐसे बहुत सारे दोस्त थे जो स्कूल में जब मैं थे तब भी वो लोग उसी समय से स्मोकिंग और पता नहीं कहाँ से उनको चीज़ें मिलती थी। और गुटखा, अब तो मुझे नाम भी याद नहीं आ रहा है, इतने समय के बाद क्या क्या होता था वो लेकर के, उन सब के साथ में रहता था। मैं नहीं कर रहा हूँ मगर मैं उनके साथ रखता था। मगर जब परमेश्वर मुझे बदलने लगा, मुझे लगा कि उस संगति में मैं रहूँगा तो ज़्यादा दिन तक बचा नहीं रहूँगा। परमेश्वर का वचन हमें कहता है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हम बदलने लगते हैं, हम बदलने लगते हैं, हम बदलने लगते हैं। गॉसिप, इधर उधर की बातें करना, चुगली करना, इसकी बातें सुनना, उसको बताना, बदलना, बदलाव अपने आप आने लगेगा। जब हम परमेश्वर के वचन में होते हैं
जब हमारा परमेश्वर के वचन से हमारी मुलाकात होती है, जब हम मसीह में हैं तो हम एक नई सृष्टि हैं। आप में से सभी लोग नई सृष्टि बनना चाहते हैं? हालेलुया। मैं दुआ करता हूँ हम सब बदलाव हमारे अंदर आने पाएगा और परमेश्वर हमें दबाव नहीं डालता, ये हमें खुद कदम उठाना पड़ता है और हमें खुद उस कदम को उठाकर उस स्टेप को लेना पड़ता है। थैंक यू जीसस। मैं दुआ करता हूँ आज हम लोग सब इस गराज में जब आए हैं, हम लोग जब परमेश्वर के वचन में आए हैं तो हम लोग सब बदलने पाए। हालेलुया। नंबर 1 था गराज। दूसरा वचन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो हमें मिलता है यूहन्ना 8:31 से 34। तब यीशु ने यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया कि हम तो इब्राहिम के वंश हैं और कभी भी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू क्यों कर कहता है तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। सबसे पहले आप लोगों को मैंने एक चीज़ के बारे में बताया, वो था गराज। सेकंड आप लोगों को एक चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा, वो है प्रिजन। नंबर 1 क्या था? गराज। हम लोग सब गराज में जाते हैं और उस गराज से हम लोग नए होके आते हैं। दूसरा है प्रिजन, हिंदी में क्या कहते हैं? जेल। कितने लोग जेल में जाना चाहते हैं? कोई नहीं, हम लोग कोई नहीं जाना चाहते। मतलब परमेश्वर का वचन हमें कहता है, तो यहाँ भी उन लोगों ने पूछा हम किसके दास? यहाँ पर ये लिखा है, जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। जब हम लोग इस संसार में आते हैं, कोई ऐसा नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है यदि कोई तुम में से कहता है कि उसने पाप नहीं किया तो वह झूठा है। हम लोग सब उस प्रिजन में आते हैं, हम लोग सब प्रिजनर होते हैं इनिशियली, हम लोग सब कैदी होते हैं, हम लोग उस जेल में होते हैं और परमेश्वर का वचन है जो हमें आज़ाद करता है। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, यदि हम परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। नंबर 1, परमेश्वर के वचन में हम बने रहेंगे तो सचमुच हम चेले ठहरेंगे और फिर हम सत्य को जानेंगे। यूहन्ना 8:31 में हम सत्य को जानेंगे, परमेश्वर का वचन को जानेंगे और सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। जब हम स्वतंत्र होंगे तब हम उस जेल से आज़ाद होंगे। आज हो सकता है हम लोग सब बहुत सारे जेलों से आज़ाद हुए। कितने लोग आज़ाद हो गए? बहुत सारे जेल से, किसी ना किसी, कोई ना कोई नहीं। हाथ नहीं उठाना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं दुआ करता हूँ आप लोग सब बहुत सारे जेलों से आज़ाद हों, बहुत सारे पापों से आज़ाद हों। परमेश्वर का वचन ही कहता है जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। हम लोग उस कैद में, हम लोग उस जेल में हैं और परमेश्वर के वचन को जब हम जानेंगे तो सत्य हमें स्वतंत्र करेगा, तब हम आज़ाद होंगे, तब हम उस जेल से बाहर आएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज के दिन मैं दुआ करूंगा हम लोग सब अपने अपने अलग अलग, हम लोग सब अलग अलग जेल में हो सकते हैं। झूठ बोलने का जेल, बलवा करने का जेल, जिद का जेल, घृणा का जेल, माफ ना करने का जेल। हम लोग सब हम दुआ करते हैं इससे हम आज़ाद हों। कितने लोग आज़ाद होना चाहते हैं? हालेलुया। पिता परमेश्वर, आज मैं दुआ करता हूँ, आज खुदावंद जैसे आपका वचन हमें कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हे प्रभु, हम दुआ करते हैं आज के दिन, और खुदावंद हम दुआ करते हैं आपका वचन हमें वो सत्य बताए, उस सत्य को हम जानने पाए खुदावंद, और सत्य हमें आज़ाद करे। हे प्रभु, आज के दिन मैं दुआ करता हूँ हमारे भाई बहन, हम सब अलग अलग जेलों में जब हम कैद हैं, हे प्रभु हमें आज़ाद करें। मैं दुआ करता हूँ खुदा हम सब पूरी तरीके से हर एक जेल से आज़ाद हों और आप में स्वतंत्र बने रहें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। गराज, जेल, और तीसरी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा वो है संसार। संसार, हम लोग बात कर रहे हैं बदलाव के।
तो जब हम लोग गराज में जाते हैं, हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, परमेश्वर हमें नया बनाता है, हम नई सृष्टि बन जाते हैं। हम लोग जब इस संसार में हमारा जन्म होता है, हम लोग बहुत सारे पाप में रहते हैं, और जब हम लोग परमेश्वर को जानते हैं, जब हम सत्य को जानते हैं, तो सत्य हमें आज़ाद करता है और हम उस जेल से बाहर आते हैं। तीसरा है इस संसार। एक वचन आप लोगों के साथ शेयर करूँगा जो हमें मिलता है रोमियो 12:1-2। रोमियो 12:1-2। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने अपने शरीरों को जीवित और पवित्र परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यह हमारी आत्मिक सेवा है। हम लोग सब आत्मिक रूप से परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, हम लोग आत्मिक सेवा करना चाहते हैं। हमारी आत्मिक सेवा क्या है? अपने शरीरों को जीवित और पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। आगे, इस संसार के सदृश ना बनो। हम लोग सब इस संसार में सभी तरीके के लोग हैं, संसार में सभी तरीके के लोग काम करते हैं, मगर हमें यह कह रहा है इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि नए हो जाने से तुम्हारी चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। इस संसार में जब हम लोग रहते हैं, हम लोगों को संसार के हिसाब से नहीं रहना है, हम लोगों को बदलना है। वो बदलाव हमारे अंदर होना चाहिए। मेरा भाई ऐसा करता है, मेरा दोस्त ऐसा करता है, मेरा बॉस ऐसा करता है, हमें वो नहीं देखना है। हम परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है वो हमें कहना है। अभी कुछ टाइम पहले, और मैं हमेशा प्रैक्टिकल चीज़ों को शेयर करता हूँ कि हम लोग उस चीज़ को प्रैक्टिकली अपने जीवन में करें। अगर हम वचन को केवल सुन रहे हैं और हमारे अंदर बदलाव नहीं आ रहा है, कर्म बिना वचन अधूरा है, तो वो हम बदले नहीं हैं अभी तक। हम अभी भी वैसे ही हैं। हम गराज में वैसे ही गए थे, हम गराज से वैसे ही आ रहे हैं। हमारा हॉर्न पहले भी खराब था, हमारा हॉर्न अब भी खराब है। हम वैसे नहीं होना चाहते हैं, हम बदलना चाहते हैं। कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ आया था, इंडिया के कुछ लोग कनाडा गए और वो लोग स्टूडेंट वीज़ा पे गए। तो वो लोग जब वहाँ गए तो उन लोगों ने अपने नकली मार्कशीट्स लगाए, नकली सर्टिफिकेट्स, और फिर वो लोग वहाँ गए। उनको वहाँ पर पढ़ाई के लिए कॉलेज मिल गया, कॉलेज में एडमिशन भी हो गया, पास भी कर गए। उस डिग्री के बेस पे उनको नौकरी भी मिल गई। वो लोग वहाँ शादी भी करना चालू कर दिए और बहुत समय तक वहाँ पर डिग्री के बाद नौकरी भी कर रहे हैं। उसके बाद उन लोगों ने वहाँ परमानेंट रेजिडेंट के लिए अप्लाई किया, पीआर के लिए अप्लाई किया। जब पीआर के लिए अप्लाई किया तो सब वेरिफिकेशन होने लगा और सब जाके पता चला कि 7 साल पहले जो लोगों ने अपनी डिग्री लगाई थी वो नकली डिग्री थी, वो असली कॉलेज की नहीं थी। उन लोगों को वापस सिंगापुर से कनाडा से वापस इंडिया भेज दिया। 700 से ज़्यादा लोग थे। पूरा न्यूज़ में आया था, उस बंदे का नाम, कॉलेज का नाम। और ये संसार क्या कर रहा है, हमें वो नहीं करना है। क्या परमेश्वर हमें सिखाता है हमें झूठ बोलना चाहिए? क्या परमेश्वर हमें कहता है कि हमें झूठी चीज़ों का, इन सब चीज़ों का सहारा लेना चाहिए? नहीं, हमारा परमेश्वर कहाँ छोटा नहीं है। हम परमेश्वर से दुआ करेंगे, परमेश्वर मार्ग खोलेगा। संसार क्या कर रहा है वैसे नहीं। संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। सिंगापुर में जब हम लोग आते हैं, हमारी सिस्टर्स ब्रदर्स सब लोग आते हैं, कोई स्टूडेंट वीज़ा पे आता है, कोई हेल्पर के लिए आता है। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, संसार क्या कर रहा है आप ना देखें, परमेश्वर का वचन आपसे क्या कह रहा है वो आप देखें। डिग्री, वीज़ा में डॉक्यूमेंट लगाना, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें इन सब चीज़ों से दूर रहना है। हम देखेंगे कि बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे लोग उस एजेंट के पास गए, वहाँ से वीज़ा लगाया, वहाँ से डॉक्यूमेंट लिया, डिग्री नहीं है डिग्री भी लगा दिया और उसको वीज़ा मिल गया, वो सिंगापुर आ गया। संसार को नहीं देखें, अपने दोस्तों को नहीं देखें, परमेश्वर आज आपसे क्या कर रहा है वो देखें और परमेश्वर में आप बदलते जाएंगे। संसार के सदृश से हमें नहीं बनना है और
तब हम देखेंगे परमेश्वर के बड़े हाथ को। परमेश्वर वचन है, कहता है कि मनुष्य के मन में बहुत सारी योजनाएं होती हैं, बहुत सारे हम प्लान्स करते हैं, हम लोग सब प्लान करते हैं, हर दिन हम लोग प्लान करते हैं। अनु मेरी वाइफ है, वो जॉब नहीं करती है, लेकिन वो जब सुबह उठती है तो भी वो प्लान करती है, कितने बजे मुझे उठना है, कितने बजे मुझे बच्चों को लेके जाना है, कितने बजे मुझे वापस आना है, कितने बजे मुझे कुकिंग स्टार्ट करनी है, कितने बजे, हम लोग सब प्लानिंग करते हैं। जब स्कूल में एडमिशन होता है, हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ बच्चों के लिए प्लान कर रहे थे कौन से स्कूल में, और हर एक चीज़ में जब हम लोग करते हैं तो सब हम लोग प्लान करते हैं। आप लोग भी जब ऑफिस में रहते हैं, हर दिन आप लोगों के पास काम दिया जाता है, हम लोग सब प्लान करते हैं। घर बनाने के लिए, शादी के लिए प्लानिंग करते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ, हमारे चर्च में बहुत सारे यंग लोग हैं। मैं दुआ करता हूँ जल्दी आप लोग जब शादी का प्लान कर रहे हैं, परमेश्वर आप सबों को एक अच्छे जीवन साथी से ब्लेस करें। अलग अलग हम लोग सब प्लानिंग करते हैं। परमेश्वर वचन में क्या कहता है, मनुष्य के मन में बहुत सारी योजनाएं होती है, मगर वही जो केवल परमेश्वर में है वही केवल स्थिर रहता है, बाकी सब कुछ स्थिर नहीं रहेगा। झूठी पेपर्स लगा के हो सकता है लोग तरक्की कर लें, कुछ कर लें, मगर वो टिकेगा नहीं, वही स्थिर रहेगा जो परमेश्वर की ओर से। संसार के सदृश से हमें नहीं बनना है, मगर हमें इस संसार में रह के ट्रांसफॉर्म हो जाना है, हमारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। हालेलुया। आप लोग सब कितने लोग फेसबुक में हैं? शर्माना नहीं है। कितने लोग यूट्यूब यूज करते हैं? कितने लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं? मेरा दोस्त कैसे यूज करता है, मेरा दोस्त किसको लाइक क्लिक करता है, मेरा दोस्त क्या कमेंट करता है, नहीं देखना है। हम लोगों को संसार के सदृश से नहीं बनना है, हमें अपने मन के द्वारा, वचन के द्वारा और कर्म के द्वारा परमेश्वर को महिमा देनी है। गराज में हम जाएंगे, हम लोग सब वैसे ही थे, हम गराज में गए, मगर हमें बदल के आना है। जो बातें हम पहले करते थे, इंग्लिश में एक बहुत ही अच्छा गाना है, अभी मैं वो गाऊंगा नहीं, मुझे बहुत ही अच्छा गाना, उसके लिरिक्स ऐसे हैं, जिन चीज़ों को पहले मैं गाता था अब वो गाता नहीं, जिन किताबों को मैं पहले पढ़ता था अब उन्हें वो पढ़ता नहीं, जिन बातों को मैं सुनता था अब वो बातें मैं सुनता नहीं, जिन चीज़ों को मैं कहता था अब मैं उसे कहता नहीं। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर में एक नई सृष्टि हूँ, क्योंकि मैं बदल गया हूँ। बहुत ही अच्छा गाना है। हम लोग सब बदलने पाए। हम क्या बोलते हैं, हम कैसे बोलते हैं, हम किसको बोलते हैं, हम किसको नहीं बोलते हैं, बदलने पाए। जब मैं सिंगापुर में नया आया था, एक अच्छी चीज़ मैंने सीखी थी, उसको मैं अभी भी याद रखता हूँ। कई बार हम लोगों को हम कुछ बोल देते हैं, गलत बोल देते हैं, और हमें पता होता है कि हम ये बोलेंगे और उसको अच्छा नहीं लगेगा। ये एक तरीके से। कई बार हम अच्छी चीज़ें बोलते हैं, लेकिन हम उसको किस तरीके से बोलते हैं, हमें पता होता है कि हम इस तरीके से बोलेंगे तो उसको बुरा लगेगा, उसके लिए अच्छा नहीं, उसके लिए कोई भला नहीं करेगा। तो केवल हम क्या बोलते हैं वो केवल मायने नहीं रखता है, हम कैसे बोलते हैं, किस तरीके से बोलते हैं, वो भी। हमें संसार के सदृश से नहीं बनना है, हमें बदल जाना है। मेरा बॉस कैसे बोलता था, मुझे वैसे नहीं बोलना है। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि आज मैं जो जॉब करता हूँ उसमें मुझे डेजिग्नेशन मिला है प्रोजेक्ट मैनेजर, एक मैनेजर। जब मैं सिंगापुर में आया था तो मैं एक मैनेजर नहीं था, लेकिन मैं मैनेजर्स के अंदर काम करता था। बहुत सारे मैनेजर्स थे, अलग अलग तरीके से करते थे। कुछ लोगों को इतना एक्सप्लॉइट करते थे, लोग कहते थे कि जब तक ये दिन में अपने एम्प्लॉयर्स को परेशान ना करे, उसको एक्सप्लॉइट ना करे, उसको रात को नींद नहीं आती है। परमेश्वर का वचन भी एक जगह कहता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन भर अगर बुराई ना करें तो उनको रात को नींद नहीं आती। बहुत सारे ऐसे मैनेजर्स हैं। मैं दुआ करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि आज जब मैं मैनेजर बन गया हूँ, मैं वैसा ना करूँ जैसा मेरा मैनेजर मेरे साथ करता था या और लोगों के साथ करता था। हालेलुया। मुझे संसार को नहीं देखना है। हो सकता है वो ऐसे बिहेव करता था, वो मैनेजर के ऊपर आगे चलता जाए, मुझे वो नहीं देखना है, मुझे वो नहीं करना है। इस संसार में जब हम हैं, हमें संसार के सदृश नहीं बनना है, और हमें ऊपर करने वाला कौन है? केवल परमेश्वर। परमेश्वर वचन में कहता है
कि हम जब दीन होते हैं, अपने आप को हम दीन करते हैं, तब परमेश्वर हमें नीचे पे उठाता है। जब हम अपने आप को प्राउड करते हैं, हम अपने आप को घमंडी हो जाते हैं, तो परमेश्वर उससे घृणा करता है, उसको परमेश्वर दबा देता है। अगर आज के दिन आप ऊपर होना चाहते हैं तो अपने आप को दीन करें और परमेश्वर आपको ऊपर उठाएगा। संसार अगर आपको सिखाता है कि अपने आप को घमंडी करें, अपने आप को बूस्ट करें, तो आपको उसको ऐसा नहीं करना है। परमेश्वर वचन कहता है घमंडियों से परमेश्वर घृणा करता है। हालेलुया। गराज, जेल और तीसरा है संसार। आज हम लोग बात कर रहे हैं बदलाव के बारे में। आखिरी वचन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, वो मेरा लास्ट टॉपिक है और उसी के साथ हम लोग एंड करेंगे। जो हमें मिलता है पहला कुरिन्थी 13:1-13। पहला कुरिन्थियों 13:1-13। मैं हैना को टाइम भी दूंगा कि हैना स्क्रीन में दिखा दे। बहुत ही अच्छा वचन है, मैं उसको पढ़ूंगा। आप लोग सब, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सुने। हम लोग सब इसमें बदलाव की बात कर रहे हैं। बदलाव आ जाए, बदलाव आ जाए, बदलाव आ जाए, बदल जाऊं मैं, बदल जाऊं मैं, बदल जाऊं मैं। हम सब बदल भी जाएं। अब यहाँ पर बदलने के बाद का वचन है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। सिस्टर, आप में से किसके पास झांझ है? एक बार झांझ बजाइएगा। बस अगर हम मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोले, हम लोग परमेश्वर के वचन को आगे से पीछे, पीछे से आगे सब कुछ बोल दें, स्वर्गदूतों की बोलियां बोले, मगर अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो हम कैसे हैं? उसी झांझ की तरह, ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ। आप लोग सब इंडिया में पीतल के घड़े में पानी पिए हैं? ठंडा होता है, रिफ्रेशिंग होता है। और उसी पीतल को जब आप लोग हाथ से ऐसे ऐसे करेंगे, एक आवाज आएगी। साउथ इंडिया में कुछ लोग म्यूजिक भी बजाते हैं उस पर। परमेश्वर वचन में क्या कह रहा है? यदि हम मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोले, हम बोले ही ऐसे बोल रहे हैं कि हाँ, परमेश्वर के वचन का वचन हमारे मुंह से ऐसे भर रहा है कि पता नहीं क्या, स्वर्गदूत लग रहा है कि स्वर्गदूतों की बोलियां बोल रहे हैं, मगर यदि हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो हम केवल ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं, उसके अलावा कुछ नहीं है। यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगाल को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम, सबसे ऊपर प्रेम। यही मेरा लास्ट चीज है। हमारे अंदर प्रेम आएगा, वही नंबर 1 बदलाव होगा जो हमारे अंदर आएगा जब हम परमेश्वर को जानते हैं। हालेलुया। कितने लोग मैरिज, शादी करना चाहते हैं, मगर चाहते हैं उसमें लव ना हो? कोई नहीं। इंडिया में जब लोग मिलते हैं तो लोग एक दूसरे से पूछते हैं, भाई आपकी शादी हो गई है? हाँ। दूसरा सवाल, पता नहीं आजकल चेंज हो गया है नहीं, मैं 10 साल 5 साल के पहले की बात बता रहा हूँ। लोग पूछते थे, भाई आपकी शादी हो गई? हाँ। लव मैरिज या अरेंज मैरिज? ऐसे पूछते थे। लव हमेशा होता है, चाहे अरेंज हो या लव हो। मैं यही दुआ करता हूँ लव हो। लव नंबर 1 है। हालेलुया। मुझे अच्छा लगा, मेरी मदर इन लॉ को भी अच्छा लगा, और वो मेरे मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ हैं, वो लोग आपस में बहुत प्रेम करते हैं। मैंने देखा एक दूसरे को, वो लोग आपस में बहुत प्रेम करते हैं, एक दूसरे से अच्छी बातें शेयर करते हैं, एक दूसरे को रेस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं। और हम लोग जब एक दूसरे के साथ हैं, हमारे अंदर जब बदलाव आए, नंबर 1 बदलाव जो आएगा वो है प्रेम। अगर प्रेम नहीं है तो हम केवल वो पीतल और वो झांझ है, उसके अलावा कुछ नहीं। हम लोग सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं, मगर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि आखिर प्रेम क्या है। तो आज अगर आप प्रेम करते हैं, आज अगर आप प्रेम में बदलाव आप पढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके अंदर वो बदलाव आए, प्रेम आपके अंदर से उमड़े, तो इस समय आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है कि प्रेम क्या है। बहुत समय पहले मैं फेसबुक ज़्यादा यूज़ करता था, अब कम यूज़ करता हूँ।
तो मेरी एनिवर्सरी थी, तो मैंने अपने एनिवर्सरी में लोगों को लिखा कि मेरी एनिवर्सरी है, मैं बहुत खुश हूँ। और ये वचन जो यहाँ पर आगे लिखा है वो मैंने उसमें कॉपी पेस्ट करके लिखा। ये बहुत ही आसान नहीं है, मुश्किल, मगर परमेश्वर का आत्मा हमें ये सिखाता है, तब हम ऐसे बन सकते हैं। मेरी यही दुआ है कि हम सब जब प्रेम में बढ़ें, हमारा प्रेम ऐसा हो। पढ़ूंगा आप लोगों के लिए। प्रेम धीरजवंत है। क्या है प्रेम? धीरजवंत। हम धीरजवंत हो जाते हैं, हमारे अंदर धीरज होती है, हम जल्दबाजी नहीं करते हैं, हमारे अंदर धैर्य होता है। प्रेम धीरजवंत है और कृपाल है। हस्बैंड वाइफ के प्रेम से स्टार्ट करूंगा। आप इसको माँ बाप के प्रेम को भी सोच सकते हैं, भाई बहन के प्रेम को भी सोच सकते हैं। प्रेम कैसा हो? आपके पड़ोसी, आपके आसपास जो हैं, उनके लिए भी आप प्रेम सोच सकते हैं, कैसा हो? प्रेम धीरजवंत हो। मेरा दोस्त जब तक मुझे अच्छी बात बोलता है वो मेरा दोस्त है। जिस दिन वो मुझे कुछ ऐसा बोल देता है, मुझे एकदम ही गुस्सा आ जाता है। धीरज नहीं है वहाँ पर, प्रेम नहीं है वहाँ पर। बदलाव की जरूरत है, गराज में जाना है, बदल के वापस आना है। प्रेम धीरजवंत है। हालेलुया। और कृपाल है। कृपा एक दूसरे के साथ हम लोग को कृपा करना है। यहाँ पर ये बैग है, ये इत्तेफाक से यहाँ पर है। इसमें यहाँ पर एक लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है, एम्पैथी इज एट द कोर ऑफ इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये इसका मतलब है, हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, हम किसी के लिए कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं। हमारा दोस्त जो है कोई प्रॉब्लम में, हम उसको प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं। जब तक हमारे अंदर एम्पैथी नहीं है, हमारे अंदर वो कृपा नहीं है, हम उसके दर्द को जब हम समझ नहीं सकते, हम उससे अच्छी चीज़ें सलाह नहीं दे सकते। वरना हम केवल ऊपर से सलाह देंगे। हमें पहले उसके दुख को समझना है, हम लोग को समझना है कि वो किस चीज़ों से गुजर रहा है, फिर अपने ज़बान को खोल करके उसको सलाह देनी है। कृपाल है, यहाँ पर भी वही लिखा है। ये बहुत सारे लोग आजकल वर्ल्ड में यूज़ करते हैं और उसके द्वारा बहुत सारे सक्सेस कर रहे हैं। जो प्रोजेक्ट बनाते हैं माइक्रोसॉफ्ट, ये वो बहुत सारा, वो लोग उस चीज़ को समझते हैं कि लोग क्या परेशानी से जा रहे हैं। जब उस चीज़ को समझते हैं तब वो लोग एक अच्छी सलाह दे पाते हैं और लोगों को अच्छा लगता है। हम जब एक दूसरे से प्रेम करते हैं, हमें चाहिए कि हम उसके दर्द को समझें, तब हम अपनी सलाह उसके बाद दें, तब हमारा जो सलाह होगा वो कृपा। आगे, प्रेम डाह नहीं करता। आप कहते हैं आप प्रेम करते हैं, मगर डाह करते हैं तो वो प्रेम नहीं, कुछ और है। परमेश्वर का वचन और एक चीज कहता है, गुस्सा आना पाप नहीं है। गुस्सा हम सबको आता है, लेकिन सूरज ढलने के पहले हमारा गुस्सा हमें छोड़ देना है। गुस्सा एक नेचुरल चीज़ है, हम लोग सब संसार में गुस्सा आ जाता है ये, लेकिन गुस्सा करना पाप नहीं है, मगर गुस्से को अपने अंदर रखे रहना, 1 दिन 2 दिन पूरे जीवन भर, उसने मुझे ऐसा बोला था, मैं तो पूरे जीवन भर उससे बात नहीं करूँगा, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। किसी ने कुछ गलत किया, हमें गुस्सा आ गया, जब हम बढ़ेंगे तो हमारा बोलने का तरीका भी बदल जाएगा, हम उस चीज़ को अच्छे तरीके से बोलेंगे। लेकिन अगर आप इस समय कमज़ोर हैं, आपको गुस्सा आ गया, आप सॉरी बोले उसको, जाकर मेल मिलाप करें। इजराइल में फैमिलीज़ में एक अच्छा रिचुअल है। इजराइल में जो फैमिलीज़ हैं वो लोग क्या करते हैं, पूरे दिन जैसा समा बीता हो गया, पंजाब भाइयों से मैंने ये नया सीख लिया है समा। पहले मैं समय बोलता था, अभी मैं समझ गया हूँ कि वो लोग समय को समा बोलते हैं। तो ये मेरी पंजाबी की डिक्शनरी भी अच्छी हो रही है। तो इजराइल में फैमिलीज़ क्या करते हैं, नॉर्मल हम सबों की तरह रहते हैं, बहुत सारे फैमिलीज़ ये करते हैं, और फिर दिन भर निकलते हैं। जब रात होता है, जब वो सोने को जाते हैं, वो लोग एक दूसरे के साथ बैठते हैं, चारों ओर बैठते हैं या बेड में बैठते हैं, बातें करते हैं। हस्बैंड वाइफ बच्चे एज अ फैमिली मिलते हैं और एक दूसरे को वो लोग और कुछ नहीं, केवल सॉरी बोलते हैं। दिन भर में अगर किसी बात के लिए उन लोगों ने किसी को दुख दिया, बुरा बोला, भला बोला, गलती से बोला, गुस्से में बोला, एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं। सोने के पहले गुस्सा, डाह, जो कुछ था दूर करना है। ये बदलाव हमारे अंदर आता है, ये बदलाव परमेश्वर का वचन है जो हमारे अंदर लाता है। आप लोगों से भी मैं यही कहना चाहूँगा, प्रेम डाह नहीं करता,
ये अंदर आप अपनी आदत भी डाल सकते हैं। हालेलुया। पूरे दिन जब आप लोग हैं किसी के साथ, रात को सोने से पहले सॉरी बोल दीजिए। प्रेम सबसे बड़ा प्रेम। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। आगे, प्रेम धीरजवंत है और कृपाल है। प्रेम डाह नहीं करता। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, वो प्रेम नहीं। हमें दूसरों को भी देखना है, दूसरों को एंकरेज करना है। ये बहुत आसान है, हम समझ सकते हैं। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और भूलता नहीं। वह अंध रीति पे नहीं चलता। मेरा दोस्त अपनी वाइफ को कैसे रखता है, उसके जैसे नहीं। परमेश्वर का वचन आपको क्या कहता है? अंध रीति, अन्य रीति पे नहीं चलता। वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं। काफी लोग झुंझलाते हैं, मैं भी झुंझला जाता हूँ कई बार। आप लोग झुंझलाए हैं कभी? नहीं झुंझलाए हैं तो मैं दुआ करता हूँ आप कभी ना झुंझलाएं। कई बार ऐसे होता है, ऑफिस में भी होता है। ऑफिस में कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऐसी बातें करते हैं, झुंझला जाते हैं। कुछ लोग ऐसे सवाल पूछते हैं, झुंझला जाते हैं। कई बार लोग सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, मगर ऐसे क्वेश्चन होते हैं, भारत, आप भारतीय हैं? बस सिंपल सा सवाल है, लेकिन हम जानते हैं वो क्यों पूछ रहा है, कब पूछ रहा है। हम झुंझला जाते हैं। आप लोगों के साथ नहीं हुआ है तो अच्छी बात है, ऐसे होता है कई बार। बस सिंपल सा उसने सेंटेंस पूछ लिया, आप भारतीय हैं? झुंझला जाते हैं, क्योंकि हमें पता है उसका मकसद क्या है। परमेश्वर का वचन हमें क्या कह रहा है? झुंझलाता नहीं। हस्बैंड ने ऐसे बोल दिया, झुंझला गए। उसने कैसे बोल दिया? बेटे ने ऐसे बोल दिया या बाप ने बेटे को बोल दिया, झुंझला जाते हैं। एक्सरसाइज करेंगे, हम लोग गराज में जाएंगे, बदल के आएंगे। झुंझलाते थे, अब झुंझलाएंगे नहीं। हालेलुया। आगे, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। बुरा नहीं मानता प्रेम। उसने मुझसे ऐसा किया, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है। सहनशील हो जाते हैं हम जब प्रेम हमारे अंदर आता है, ये बदलाव हमारे अंदर आता है। हम सह लेते हैं एक दूसरे की। हम लोग एक दूसरे की कमजोरियों को समझते हैं। हम लोग जानते हैं कि वो ऐसा बोल रहा है, कोई बात नहीं, हम सह लेते हैं। सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा करता है। हमारे अंदर आशा आ जाती है, हम होपफुल हो जाते हैं। अभी हमारे सिस्टर की हैं, सिस्टर शैली आशीष, वो OET का एग्ज़ाम दी। उनको बहुत आशा थी कि वो OET का एग्ज़ाम देंगी। बहुत मेहनत करी उन्होंने, प्रिंट आउट भी मेरी वाइफ से लिया, पढ़ाई करी कि वो OET के एग्ज़ाम में पास होंगी, उनके लिए नौकरी के रास्ते खुलेंगे, वो नौकरी में आगे बढ़ेंगी। मगर वो OET के एग्ज़ाम में फेल हो गई। मगर उनकी आशा नहीं टूटी, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम आज उनके मन में है। हम सब बातों की आशा करते हैं। हम पास हो गए या फेल हो गए, हम जो चाहते थे वो हमें मिला या हम चाहते थे वो हमें नहीं मिला, फिर भी हमें आशा होती है। सब बातों में धीरज धरता है, हमारे अंदर धैर्य आ जाता है। सब बातों में, एक बात में, दो बात में नहीं, बॉस की बात में केवल और घर में नहीं, ऐसे नहीं, सब बातों में धीरज आता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी। परंतु जब सब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो बालकों की नाई बोलता था, बालकों का समान मन था, बालकों की समझ थी, परंतु सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। हम दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता था, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय हमारा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया। अब विश्वास, आशा, प्रेम तीनों स्थायी है, पर इन सब से बड़ा प्रेम है। बदलाव, हम लोगों ने स्टार्ट किया किस चीज से? बदलाव। लोग कहते हैं, इंग्लिश में कहावत है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। बदलाव ही एकमात्र चीज है जो होती रहती है। कुछ लोग कहते हैं चेंज इज अ स्पाइस ऑफ लाइफ। बदलाव बदलाव बदलाव, लेकिन अलग अलग बदलाव जो है वो स्थिर नहीं है, बदलता है। हमेशा हम अच्छी चीज़ों के लिए नहीं बदलते, लेकिन यहाँ पर एक
3 चीज़ों के लिए बता रहा है कि बदलाव, हम जो कहते हैं बदलाव वो सब स्थायी नहीं है, मगर 3 चीज़ें स्थायी हैं। विश्वास, आशा और प्रेम। जब हम बदलते हैं विश्वास में तो हमारा वो विश्वास हमारे अंदर स्थिर रहता है। आज हमारे अंदर विश्वास है, कल को जब फेलियर आएगा तब हमारा विश्वास डगमगा जाए तो वो विश्वास नहीं है। आशा, आज हमारे अंदर आशा है, कल भी हमारी आशा होगी। आज हमारे पास नौकरी है, कल नहीं नौकरी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। विश्वास, आशा हमारे साथ बनी रहेगी। और प्रेम, प्रेम प्रेम हमारा प्रेम निरंतर बना रहेगा। यही 3 चीजें स्थायी हैं, विश्वास, आशा और प्रेम। और आगे लास्ट वचन कहता है, और इन सब में सबसे बड़ा प्रेम है। हालेलुया। मैं यही दुआ करता हूँ हम सब बदलें, हम लोग परमेश्वर में बदलें। आज जब परमेश्वर को हम जानते हैं, परमेश्वर के वचन को हम जानते हैं, हमारे अंदर बदलाव आए। नंबर 1 हमने बात करी गराज। जान ले हम लोग सब इस गराज में, हमारी जो दोस्ती है मसीही, हम लोग यहाँ पर आके परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, हम लोग सब इस गराज में आते हैं और परमेश्वर का वचन हमें बदल देता है। हम परमेश्वर में नई सृष्टि हो जाते हैं। हम लोग सब जब जन्म लिए, हम लोग सब कैदी थे, हम लोग सब जेल में थे, पाप के जेल में थे। परमेश्वर का वचन हमें बदलता है, हम उस जेल से बाहर होते हैं, आज़ाद होते हैं। हमें संसार में रहते हैं, अगर हमें संसार के सदृश नहीं बनना है। हमारा दोस्त क्या करता है, संसार क्या करता है, हमें वो नहीं देखना। संसार क्या दृष्टिकोण रखता है वो नहीं रखना। हमें संसार के स्वरूप नहीं बनना है, मगर परमेश्वर के स्वरूप में बदलते जाना है। और लास्ट, प्रेम सबसे बड़ा प्रेम है। अगर हम सारी स्वर्गदूतों की बोलियां बोलें, अगर प्रेम ना रखें तो हम केवल पीतल और झांझ हैं। हम वो नहीं बनना चाहते हैं, परमेश्वर में बनना चाहते हैं। और 3 चीज़ें ही केवल स्थायी हैं। विश्वास, आज भी विश्वास है, कल भी विश्वास है और आगे भी विश्वास रहेगा। आशा, आज भी हमें आशा है, कल भी आशा रहेगी। और आज जो बीत गया कल, आज और कल आशा हमारे साथ रहेगी। और प्रेम हमारे साथ बना रहेगा, हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, आज के दिन मैं दुआ करता हूँ हम सब आप में बदलने पाए खुदा। हमारे पास आपका वचन केवल पेपर में एक प्रिंट आउट ना हो खुदा, मगर खुदा वो आपका जीवित वचन हो जो हमारे अंदर, हमारे हृदय को, हमारे मन, वचन और कर्म को बदलने वाला हो खुदा। आज के दिन मैं दुआ करता हूँ खुदा, आज हम बदलने पाए खुदा, हमारे अंदर वो बदलाव आने पाए खुदा। जब लोग हमें देखें तो खुदा हमारे अंदर से आपकी बातें नजर आने पाए, वो बदलाव नजर आने पाए खुदा। हम उस गराज में जाएं और वापस वैसे ही ना आए खुदा, मगर बदल के आने पाए खुदा। हमारा बोलना, चलना, बैठना, उठना सब बदलता जाए खुदा। धन्यवाद यीशु। हे प्रभु, इन सब से बढ़कर हम दुआ करते हैं कि आपने जो हमसे प्रेम किया वो प्रेम हम लोगों के साथ बांटने पाए। दाएं बाएं, पड़ोसियों, फैमिली मेंबर्स, रिश्तेदार, सबों के साथ वो प्रेम निरंतर बना रहे। सबसे बड़ा प्रेम है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर, आज के दिन आपके बच्चों, हम सब आपके इस वचन के द्वारा आशीष पाएं, हमारे अंदर बदलाव आए। हम जब यहाँ से वापस जाएं, हम बदल के जाने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम लोग एक क्लोजिंग सॉन्ग में हम लोग आज वो गाना गाए थे क्या, बैठ तुझको भाता रहे मेरा उठना बैठना। आज हम लोग ये गाना गाए थे क्या? हाँ, इस गाने के साथ हम लोग एंड करेंगे। हम लोग बदलते जाएं। कौन था इस गाने को लीड करने के लिए? सिस्टर आ जाइए आप, वो माइक ले लीजिए सिस्टर, पिंक वाला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु, हम बदलने पाए, मेरा चलना, उठना, बैठना सब बदलने पाए। हालेलुया। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना
जीवन में खुदा तेरा नाम जलाल पाता रहे। हे प्रभु, हम आपके स्वरूप में बदलने पाए। आज के दिन जब हम जैसे आए थे खुदा वैसे ना हो खुदा, मगर हम बदलने पाए। हम दुआ करते हैं खुदा हर दिन जब हम सुबह उठें और जब रात को सोएं तो हम बदलते हुए सोने पाए खुदा। जैसे हम सुबह उठते हैं खुदा वैसे हम सोने ना पाए खुदा। हर दिन हमारे अंदर बदलाव आने पाए खुदा। हर दिन हमारे अंदर चेंज आने पाए खुदा। हर दिन हम आपके स्वरूप में बढ़ने पाए खुदा। हम संसार को नहीं मगर आपके पीछे चलने पाए। हम उस जेल से आज़ाद हों, हर एक पाप के जेल से आज़ाद हों खुदा। और खुदा हमारे अंदर सबसे बड़ा प्रेम बढ़ने पाए खुदा। वो प्रेम जो आपने हमसे किया वो प्रेम हम लोगों के साथ बांटने पाए। मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के आशीष वचन को एक साथ ग्रहण करेंगे। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। आमीन। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। आमीन। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। हालेलुया। इसी के साथ हमारी सर्विस एंड हो गई है। आप लोग सब डिनर में एक साथ संगति कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो हम लोग डिनर में मिलेंगे, एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।